नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बाजार सर्वेक्षण अनुसंधान के बारे में जानेंगे। कोई भी बिजनेस करने के लिए सबसे बड़ा जरूरी है कि काम करने के पहले उसका मार्केट सर्वे करना, क्योंकि काम जो कुछ प्लान कर रहे हैं उस प्लानिंग में आपको देखना है कि इस टाइप के काम करने वाला व्यक्ति जो है किस तरह का प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहा है और कितना सेल कर रहा है। और दूसरा चीज है कि उसको ग्राहक क्या पसंद करता है और उस ग्राहक में पसंद में क्या उसमें चेंजेस चाहता है, कुछ बदलाव चाहता है कि नहीं चाहता है। क्योंकि जब हम मार्केट में सर्वाइव करेंगे, जब उतरेंगे बिजनेस करने, तो आपको उनसे कंपटीशन करना होगा और उस कंपटीशन को कंप्लीट करने के लिए, उनको बीट करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अच्छा शो करने के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है कि काम शुरू करने के पहले क्या करना है कि मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट जो आप चूज करें उस टाइप का क्या प्रोडक्ट है, क्या क्वालिटी है, क्या प्राइसिंग है और उसमें क्या बदलाव, कस्टमर का क्या चॉइस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए कार्य शुरू करने से पहले, कोई भी व्यवसाय शुरू करने से पहले उसका मार्केट सर्वे किया जाता है, बाजार सर्वेक्षण किया जाता है और उसका विश्लेषण किया जाता है, अनुसंधान किया जाता है कि कैसे करना है। आज हम लोग उसी पे चर्चा करेंगे। मार्केट सर्वे है क्या? तो मार्केट सर्वे एक तरह का सर्वेक्षण है और अनुसंधान को एक व्यवस्थित संग्रह है, रिकॉर्ड संग्रह है, जिससे विश्लेषण करना है मौजूदा संभावित बाजार का विपणन, मार्केटिंग के लिए, रणनीति बनाने के लिए और बाजार विपणन के तरीकों को जानने के लिए। इन सब जानने के लिए हम बाजार सर्वेक्षण करते हैं और जो बाजार में उपलब्ध प्रोडक्ट्स हैं उन प्रोडक्ट्स का बीच इंटरेक्शन करने के लिए कि हमारा प्रोडक्ट और उसके प्रोडक्ट में क्या कॉम्पिटेंसी होगा, दोनों में क्या अंतर होगा, ताकि हम जब मार्केटिंग करेंगे उसका प्रचार प्रसार करेंगे तो उससे अपने प्रोडक्ट को बेहतर शो करने के लिए कर सकते हैं। और बाजार सर्वेक्षण करने हम लोग तीन तरह से कर सकते हैं। पहला है उपभोगकर्ता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि उपभोगकर्ता यानी ग्राहक के चॉइस को जानना कि ग्राहक क्या चाहता है, उसकी क्या पसंद है, वो उसमें क्या चेंजेस चाहता है। जो मार्केट में अवेलेबल है प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट का काम करना चाहते हैं, तो क्या उसमें वो संतुष्ट है या उसमें कुछ बदलाव चाहता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ग्राहक का चॉइस जानना। ग्राहक का चॉइस ही मेन होता है और ग्राहक के चॉइस को सारा प्रोडक्ट देते हैं, उसको जो सूट करता है तो आपका सेल होगा। दूसरा, थोक सप्लायर या कच्चे माल प्रदाता, जहां से रॉ मटेरियल सस्ता मिलता है, और जो होलसेलर करते हैं उनसे भी आपको सर्वे करना है। उनसे के बीच जाके उन लोगों से डाटा कलेक्ट करके कहाँ देते हैं, कितना माल आता है, उसके बारे में आप कहाँ से माल आता है, क्या प्राइसिंग होता है, ये सब आपको सर्वे करना है। तीसरा होता है इस तरह के जो प्रतिभागी हैं, आपके कंपटीटर जो हैं, जो आपके साथ कार्य कर रहे हैं, इस तरह का बिजनेस कर रहे हैं, उनको क्या कौन कौन से गतिविधि है, कैसे कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या है, प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, कहाँ पे सेल कर रहे हैं, ये सब जानने के बारे में कार्य करने से पहले क्या करना है कि आपको उसका विश्लेषण करना है, सर्वेक्षण करना है। तो आज हम इस वीडियो में आपको कैसे सर्वेक्षण करना है उसके बारे में विस्तृत रूप से बताएंगे। बाजार सर्वेक्षण में सबसे पहले हम ग्राहक के नीड को जानेंगे, उसकी जरूरत को जानेंगे। उसको जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक A4 साइज में एक फॉर्मेट बनाएंगे जिसमें सिंपल क्वेश्चनर होगा, 5 क्वेश्चन होगा। 5 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं करना है, 5 या 6 क्वेश्चन, उससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे। क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जिसको उसको जवाब देने में परेशानी नहीं हो, कोई या हिचकिचाहट नहीं हो। तो उसको जानने के लिए हम लोग एक कैटेगरिया बनाएंगे कि दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है मार्केट सर्वे में कि सबसे पहला एज ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एज ग्रुप डिसाइड करता है कि वो कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहता है, क्वालिटी खरीदना चाहता है, क्वांटिटी खरीदना चाहता है। दूसरा होता है इनकम ग्रुप। तो ये दोनों जानने के लिए हम क्या करेंगे कि एक फॉर्मेट बनाएंगे, उसमें क्या करेंगे 15 से 25 एज ग्रुप,
क्योंकि 0 से लेकर 15 एज ग्रुप हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये बाजार को उतना प्रभावित नहीं करते। 1-2% बाजार को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये उतना प्रभावित नहीं करते। तो इस एज ग्रुप को हम छोड़ देंगे। 15 से 25 एज ग्रुप के व्यक्ति को हम जांचेंगे कि कौन सा व्यक्ति का चॉइस क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। वो ब्रांडेड सामान लेना चाहता है या लोकल सामान लेना चाहता है या होलसेल में लेना चाहता है या अभी ऑनलाइन मार्केटिंग में जाता है, यानी उसका चॉइस को जानेंगे वो क्या चाहता है। दूसरा 26 से 40 एज ग्रुप। 26 से 40 एज ग्रुप जो है अर्निंग पर्सन होता है, वो बिजनेस करता है या नौकरी करता रहता है, तो उसके पास समय की कमी होता है। ये 15 से 25 एज ग्रुप जो है वो अनएम्प्लॉयड होता है या कहीं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा होता है। तो घर में देखेंगे कि इस एज ग्रुप का बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज परचेज खरीदना हो, फ्रिज खरीदना हो, टीवी खरीदना है, कोई भी कॉस्मेटिक महंगा सामान खरीदना हो, तो 26 से 40 एज ग्रुप का जो व्यक्ति है उसके पास समय की कमी होती है। और घर में इस एज ग्रुप का कोई व्यक्ति है, लड़का उसके घर में परिवार में है, तो डिसाइडेड फैक्टर ये हो जाता है 15 से 25 वाला, और वो डिसाइड करता है कि किस दुकान से खरीदना है, कहां से खरीदना है, कौन सा ब्रांड खरीदना है। और गार्जियन भी डिपेंडेंट हो जाता है कि चलो भाई उसकी जान पहचान का है, चलो वहीं से खरीद लेते हैं। तो इसकी चॉइस को जानना, 15 से 25 एज ग्रुप के चॉइस को जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो डिसाइड करता है कि परचेज कहां से होगा, कौन सा क्वालिटी होगा और कौन सा ब्रांड होगा। दूसरा 26 से 40 एज ग्रुप है, इसका जो है चूंकि अर्निंग पर्सन है, इसके पास समय की कमी होती है, इसको चाहिए कि हमको इजी वे में सामान मिल जाए। तो इस एज ग्रुप का क्या चॉइस है, उसका क्या इंटरेस्ट है, इसके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता। पैसा अगर 10% 5% ज्यादा भी लगे तो कोई फैक्टर नहीं है। तो इनके चॉइस को भी जानना है। एंड 41 एंड एबव तीसरा एज ग्रुप हम लेंगे 41 से एबव एज ग्रुप का, चूंकि इनके पास लायबिलिटी होती है, अब जिम्मेवारी आ जाती है, तो एक खर्च करने का एक प्लान वे में खर्च करते हैं। तो इनका भी चॉइस हम देखेंगे कि किस चॉइस है। तो मार्केट सर्वे का जो हम फॉर्मेट बनाएंगे तो एक एज ग्रुप का फैक्टर रखेंगे, उस एज ग्रुप में डिसाइड करेंगे कि किस एज ग्रुप का व्यक्ति है, जिस एज ग्रुप का व्यक्ति हो केवल उसको टिक करना है। अब किसी का एज पूछने से हमको फायदा है नहीं, एज ग्रुप पूछने से हमको अपना डाटा कलेक्शन में मदद मिलेगी। दूसरा इसी तरह हम लोग करेंगे इनकम ग्रुप। इनकम ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि इनकम ग्रुप जो होता है वो चॉइस करता है कि भाई हमारा कौन सा क्वालिटी खरीदेंगे, क्योंकि अगर हमारा चॉइस है कि हम ब्रांडेड खरीदें लेकिन हमारा इनकम अलाउ नहीं करता तो हम खरीदेंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे मोहल्ले में जहां गरीब तबके के लोग रहते हैं और वहां ब्रांडेड डायमंड्स का शोरूम खोल जाए, तो लोग तो आएंगे देखेंगे बाहर से अच्छा शोरूम है, लेकिन वो नहीं वो सामान को खरीदेंगे। वो कब खरीदेंगे जब उनका पेइंग कैपेसिटी हो 5 लाख से 10 लाख वाले लोग को, तो वहां पे इसकी सेल होगी, यहाँ पे लगाने से सेल नहीं होगी। तो हमको मार्केट सर्वे में ये चीज देखना है कि जहां हम बिजनेस सेटअप करने जा रहे हैं, जो हमारा कस्टमर ग्रुप होगा उस कस्टमर ग्रुप का इनकम क्या है ये जानना जरूरी है। तो उसको जानने के लिए आप मान लीजिए किसी से इनकम पूछेंगे कस्टमर से डायरेक्ट कि आपके इनकम क्या है, वो क्यों बताएगा आपको? नहीं बताएगा, इसलिए नहीं बताएगा कि आपका क्या पर्पस है जानने का। लेकिन अगर फैमिली इनकम ग्रुप इसमें जोड़ दिए, इसमें फैमिली का जोड़ दिए कि फैमिली इनकम ग्रुप, तो किसी इंडिविजुअल का तो इनकम हम पूछ नहीं रहे, तो वो आसानी से बता देगा। और उसमें हम देखेंगे कि अप टू 1 लाख के बीच में उनका नीड अलग होगा, उनका रिक्वायरमेंट्स अलग होंगे। जिसका अप टू 3 लाख का एज ग्रुप है उस व्यक्ति का नीड अलग होगा, उनका रिक्वायरमेंट्स कुछ अलग होगा, उनका चॉइस कुछ अलग होगा। उसी तरह 5 लाख और 20 लाख इतना में हमारा पूरा कवर कर जाएगा, एरिया कवर कर जाएगा कि किस व्यक्ति का, किस एज ग्रुप का, किस इनकम ग्रुप के व्यक्ति का क्या चॉइस है, क्या वो पसंद करता है, वो क्या खरीदना चाहता है, क्वालिटी चाहता है, क्वांटिटी चाहता है, ब्रांडेड चाहता है या नॉर्मल चाहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है मार्केट सर्वे का कि एज ग्रुप और फैमिली इनकम ग्रुप को हम लें, उनकी जानकारी लें,
जिसके अनुसार हम अपना प्रोडक्ट तैयार करते समय, उसका प्राइसिंग करते समय इन बातों को ध्यान में रखते हुए, उनके नीड को देखते हुए और उनके पेइंग कैपेसिटी को देखते हुए अपने प्रोडक्ट बाजार में उतारें। अब ग्राहक से हम क्या क्वेश्चन करेंगे इसके बारे में जानिए कि चूंकि ग्राहक से अगर ऐसा कोई टिपिकल क्वेश्चन कर दीजिएगा जिसको देना अच्छा नहीं समझता है या वो उसमें नहीं चाहता है। आप मार्केट सर्वे देखते होंगे, बहुत से कंपनी का आता है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहते हैं। तो एक सिंपल क्वेश्चनर बनाना चाहिए ताकि आपका जो जरूरत है, आपके काम का जो प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, जिसका व्यवसाय करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड एक डाटा कलेक्शन हो जाए जिसका एनालिसिस कर सके। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, वे उत्पाद जो खरीदते हैं, वे कौन सा उत्पाद खरीदते हैं और उत्पाद या सेवा खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, कहां से खरीदते हैं, ये बारे क्वेश्चन जाना है। दूसरा है वे उस उत्पाद को क्यों खरीदते हैं, उसके खरीदने का रीजन क्या है। वो तब उस तरह के और उत्पाद होंगे, जैसे सर्फ है तो कोई अगर सर्फ एक्सेल खरीदता है तो सर्फ एक्सेल नहीं क्यों खरीदता है, विल क्यों नहीं खरीदता है, टाइड क्यों नहीं खरीदता है। तो इस तरह से आप एक क्वेश्चनर बनाइएगा जो बिजनेस करने जा रहे हैं उस बिजनेस से रिलेटेड कि भाई इस प्रोडक्ट में कौन ब्रांड है या जो भी प्रोडक्ट है, 2-3 प्रोडक्ट का नाम देकर कि इसमें से कौन सा प्रोडक्ट आप खरीदते हैं और क्यों खरीदते हैं, उसका एक रीजन देगा वो ग्राहक, और रीजन आपको जानना जरूरी है। उसके बाद उसके परिवार का कौन सा सदस्य खरीदारी करता है, युवा करता है या वयस्क व्यक्ति करता है या महिला करती है। यानी अब जो व्यक्ति खरीदारी करेगा वही डिसाइडेड फैक्टर होगा, वही व्यक्ति डिसाइड करेगा कि कौन सा सामान हमको चाहिए। तो ये आपको एक तीसरा पॉइंट जानना बहुत जरूरी है कि घर में जो परिवार में डिसीजन को लेता है खरीदारी करने का, वो आपको जानना है। तो वो क्वेश्चन एक होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन चौथा ये होना चाहिए कि खरीदारी कहां से किया जाता है। बहुत सारे लोग क्या करता है कि होलसेल मार्केट से खरीदता है, सीधे चल जाएगा होलसेल मार्केट में। दूसरा होता है कि बगल के छोटे छोटे दुकान रहते हैं वहां से भी खरीद लेता है। तो मार्केटिंग में स्ट्रेटेजी बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट काम आता है कि जिस लोकेशन में लोग रहते हैं। अब एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यहाँ पटना में एक मंदिरी मोहल्ला है। मंदिरी मोहल्ला का लोग मैक्सिमम लोग क्या करता था पहले कि होलसेल मार्केट बाकरगंज होता था अनाज का, तो बाकरगंज में जाकर खरीदारी करता था। जो भी यह सामान खरीदारी बाकरगंज करने लगा। एक व्यवसायी ने सोचा कि क्यों नहीं बाकरगंज के रेट में ही, होलसेल रेट में हम अपने मोहल्ले में होलसेल की दुकान खोल दें। जो जाने लगा तो बोला कि चाचा जी आप कहाँ जा रहे हैं सामान खरीदने, बातचीत में तो होलसेल रेट में खरीदने बाकरगंज जा रहे हैं, आप पता कर लीजिए वही रेट में हमारे यहाँ दुकान में मिलेगा। तो ऐसे 2-4 आदमी जाने, फिर उसका धीरे धीरे प्रचार होने लगा कि भाई बाकरगंज जाने से क्या फायदा, उसी रेट में हमको ये सामान यहाँ मिल रहा है। तो ये चीज जानना आपको जरूरी है कि जिस जगह पे होलसेल मार्केट में रेट में मिल रहा है, ऐसा बहुत लोग का टेंडेंसी होता है कि चलो भाई हम होलसेल में ही खरीदें, किसी का होता है रिटेलर में खरीदें। तो आपको जानना जरूरी है कि आप होलसेल से लेना चाहते हैं कि कहां से लेना चाहते हैं, और उसके अनुसार आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा। तो ये भी आपको जानना जरूरी है। उसके बाद जो प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है उसके क्वालिटी में क्या कोई चेंजेस ग्राहक चाहता है, कोई बदलाव चाहता है, और बदलाव चाहता है तो किस प्रकार का बदलाव चाहता है, ये सवाल भी उससे पूछना है। बस इतना ही सिंपल सा क्वेश्चन करना है। एक ऐसा फॉर्मेट में एक पेज में बनाना है और 5 क्वेश्चनर बनाना है। और इन क्वेश्चनर को क्या करना है कि जिस लोकेशन में काम कर रहे हैं उस टोटल पॉपुलेशन का 4 से 5% लोग के बीच से डाटा कलेक्ट करना है। डाटा कलेक्ट करने के लिए क्या करना है कि आप अपने दोस्तों, रिश्तेदार या रिलेशन में उस एरिया में रहने वाले को एक A4 साइज में प्रिंट कीजिए, अपने दुकान का नाम रखिए और वो डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। डिस्ट्रीब्यूट करके वहां से मंगा लीजिए। इससे मंगाने से क्या होगा कि वो आदमी जब इस क्वेश्चन का जवाब देगा तो पता चलेगा कि कौन कर रहा है भाई, तो बोलेगा कि फलना का पहचान का व्यक्ति कर रहा है, फलना का दोस्त कर रहा है, फलना का भाई कर रहा है, फलना का
रिलेशन में कर रहा है। तो एक तरह से आपके बिजनेस का कार्य करने से पहले एक तरह से प्रचार प्रसार भी हो गया कि इस टाइप का काम करने वाला एक मेरे पहचान का व्यक्ति दुकान का सर्वे किया था, जिसका हमने जवाब दिया है। उधर से कभी वो घूमेगा जाएगा तो एक बार आपके शॉप पे आएगा, आपके दुकान पे आएगा तो देखेगा, खरीदे चाहे नहीं देगा। ग्राहक एक बार आपके दुकान पे आना शुरू कर दे तो उसको नीड होगा तो खरीदेगा, लेकिन वो जरूर आएगा इधर। तो एक तरह से प्रचार भी हो, आपका प्रचार प्रसार भी होगा। तो इसलिए कार्य करने से पहले मार्केट सर्वे आपको करना जरूरी है। मार्केट सर्वे से आपको 2-3 तरह का फायदा हो सकता है। पहला, एक तो कस्टमर के नीड को आप जानेंगे, उसकी जरूरत को जानेंगे, आपके कंपटीशन में कौन कौन से और प्रोडक्ट हैं जो मार्केट में अवेलेबल है, उसका रेंज क्या है, उसका क्वालिटी क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तीसरा, आपका बिजनेस का प्रचार प्रसार भी होगा। माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन का बहुत सा तरीका है। उस कम्युनिकेशन के तरीके में क्या होता है कि माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। तो आपके प्रोडक्ट का, आपके व्यवसाय का इसमें माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन इजी वे में हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास से फॉर्मेट जाएगा, जो जवाब देगा वो जानेगा कि वो मेरा पहचान का व्यक्ति है। और उस फॉर्मेट में अपना मोबाइल नंबर भी लिख दे, दुकान का नाम भी लिख दे, ताकि वो आसानी से आपसे संपर्क में रखें। आप भी जब इसका डाटा बनाए तो एक फॉर्मेट में सबका नाम और मोबाइल नंबर रखें, ताकि टाइम टू टाइम उससे मैसेज के थ्रू आप उस कम्युनिकेशन कर सकें। धन्यवाद।